तुमको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले भूमिका बांधना चाहती हूँ। वो ये कि करता है जो बातें मीठी, जहर उसके दिल में भरा होता है। होती है जिसकी जुबान में करवाहट, वही इंसान दिल का भला होता है। अब तुमको हो गई मैंने 2 लाइनें क्यों लिखी, तो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, जाने अनजाने में या फिर सोची समझी नीति के तहत, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुमसे गलती हुई है। हुई है मतलब हुई है। अब तुमको हो गया कि कौन सी गलती। वो ये कि तुमने एक उस इंसान को चुना जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधना जानता है, उसको तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। अब तुम ये ना कहना कि तुम्हें कोई दुख नहीं। पूरी दुनिया के पास आज ऐसा कोई माहौल नहीं, यानी महामारी जो फैली हुई है उसमें ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने तकलीफ को ना झेला हो, है ना। और तुमसे गलती ये हुई, तुमने उस इंसान को चुना जिसने सत्ता सुख के लिए पूरे देश को आग में झोंक दिया या लाशों के ढेर लगा दिए। किसी भी एंगल से कह लो तो गलती तो हुई है ना। किसी के पास रोजगार है नहीं है, देश में अपराध हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई मरे जिए उससे इसको मतलब नहीं। उसको चाहिए तो सिर्फ अपना सुख, पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करना, जो मुंह से बात निकल गई उसको सही ठहराना। लॉकडाउन है पूरे देश में, लोगों के कारोबार चौपट है, लेकिन उसके लिए नया बंगला चाहिए, नया महल चाहिए, नई संसद चाहिए, जबकि वो वर्किंग कंडीशन में अच्छी भली बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग किसी दूसरे के काम नहीं आती, उसको तोड़ो, उसको नए सिरे से बनाओ। क्यों? पैसा तो टैक्स पेयर का है ना। मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे ने उसको कोई एफिडेविट साइन करके दिया हो कि भाई हम अपना सर्वस्व उसको निछावर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक वोटर किसी को भी वोट देके सत्ता उसके हाथ में सौंपता है तो सिर्फ वो उसको अपना मुलाजिम रखता है। मुझे नहीं लगता, ना ही कोई ये साबित कर सकता है कि किसी भी बंदे ने, किसी भी वोटर ने आज तक कोई एफिडेविट साइन करके दिया हो कि वो देश का राजा है। वो गलत निर्णय लेगा तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आम आदमी कुछ भी करे तो उसको, वो तो अपराधी हो जाएगा। लेकिन तुमने किसी अनपढ़ जाहिल को भी अगर देश की सत्ता सौंप दी तो वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा, वो देश का राजा बन जाएगा। वो चाहे तो मौत को भी मुट्ठी में कैद कर ले, वो चाहे तो महादेव को भी उसकी औकात दिखा दे, है ना। मतलब इतना पावरफुल, बावजूद उसके एक वायरस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एनीवे, अब मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। समझदार इंसान वो है जो अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखे, है ना। कहानियां तो इसीलिए होती हैं कि इनडायरेक्टली बच्चों को समझाया जाए। अब तुम ये ना कहना कि तुम दूध पीते बच्चे नहीं। अरे उम्र से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। जब तक आपका दिमाग शार्प नहीं होता, आप बच्चों की तरह दूध मुँहे बच्चे की तरह हरकत करोगे तो उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपने 100 साल दुनिया में जीवन जी लिया, है ना। चलो अब तुम बन जाओ छोटे से बच्चे और मैं सुनाती हूँ कहानी। बात कड़वी मगर सच्ची है, लेकिन ये एक कहानी है। इस कहानी से जितना सीखो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात ही नहीं। एक कबूतर और एक कबूतरी, यानी एक परिवार समझ लो, एक पेड़ पर अपना घर बना के रहते थे। तो उसमें से एक ने देख लिया कि दूर से एक बंदा आ रहा है, तो उस जो कबूतर और कबूतरी का परिवार था उसमें से एक कबूतर ने कहा कि कबूतरी ने कहा कि ये जो बंदा आ रहा है ना उसको जचता नहीं, उसको समझ नहीं आता। तो कबूतर ने कहा भाई क्यों नहीं समझ आता। तो उसने कहा कि नहीं मुझे ना ये समझ नहीं आता। उसने क्या, इसमें कमी क्या है? उसने कहा कमी तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। उसने कहा रीजन तो बता, बिना रीजन के मैं तेरी बात पे कैसे यकीन कर लूँ। तो जो कबूतर था ना उसने कहा तू जब तक रीजन नहीं बताएगी मैं तेरी बात पे यकीन नहीं करूँगा। अच्छा, उसने कहा चल मैं बताती हूँ। उसने कहा कि उसको जरा ध्यान से देख, उसकी अदा, उसका अंदाज, मतलब ऐसा लगता है जैसे इससे ज़्यादा शिव दुनिया में कोई है ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मार देगा। उसने कहा क्यों, जब ये सज्जन पुरुष लग रहा है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये मार देगा। उसने कहा नहीं कुछ नहीं है, ये शरीफ घराने का शरीफ बंदा लगता है। तो उसकी बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। कबूतर की बात, जैसे ही वो आदमी उनके पास आया तो उसने अपने जो
तीर कमान छुपा के रखा हुआ था वो निकाला और फटाक से अटैक कर दिया। और उस अटैक का नतीजा ये हुआ कि वो सीधा कबूतर को भेदता हुआ चला गया और इस दरमियान कबूतर के प्राण निकल गए, क्योंकि जान जाने में कोई वक्त होना लगता है। और दुनिया में ऐसा कोई अजूबा आज तक नहीं हुआ, ना ही दुनिया की कोई अदालत ऐसी हुई है कि वो किसी मुर्दे में प्राण फूंक पाए। हम लोग भले कहते हैं कि अदालत से इंसाफ नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है देश और दुनिया की कोई अदालत इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी को इंसाफ दे पाए, क्योंकि ना तो वो मुर्दे में प्राण फूंक सकती है, ना ही किसी का गुजरा हुआ वक्त लौटा सकती है। दुनिया की सारी दौलत के बदले भी कोई किसी का गुजरा हुआ एक पल नहीं लौटा सकता। और अदालत का मतलब तो यही होता है पूरा जीवन ही कम रह गया। आपको ये साबित करने में कि आपके साथ नाइंसाफी हुई या आपके साथ ज्यादती हुई या आपके साथ अपराध हुआ, इस बात को साबित करने के लिए एक पूरी उम्र ही कम रह जाती है। ये कोई राजनेता नहीं अदालत में जा रहा है या कोई सरकार अदालत में नहीं जा रही कि आधी रात को अदालत खुल जाएगी। आम आदमी तो बस कीड़े मकोड़े हैं इस दुनिया में, उनके इससे ज्यादा कोई औकात नहीं। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अपने पैर धुलवाते हैं सत्ता और विपक्ष दोनों को चंदा देके। अगर वो ऐसा ना करे तो उनको भी देश चलाने वाला बंदा तो अपने पैरों की जुत्ती के नीचे रोनता हुआ चला जाए। ये हाल होता है वोट लेने वाले का, वो मालिक बन जाता है। चलो मैं तो कहानी सुना रही थी, तो कबूतर की बात सुन के वो कबूतरी चुप होगी। उसने कहा हो सकता है इसके पास ज्यादा अनुभव हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं। जब आपके पास खोने को कुछ ना हो तो दाव लगा लेने में कोई बुराई नहीं होती। तो कबूतरी ने यही सोचा और उसकी बात को मान लिया और उसने अंजाम ही भुगत लिया। जैसे ही वो बंदा आया उसने अटैक किया, वो कबूतर को भेदता हुआ गया और वो तीर और उससे कबूतर की जान निकल गई। और इस दरमियान वो कबूतरी अपने मुश्किल से प्राण बचा के भागी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसकी तो हालत खराब, उसका तो हंसता खेलता परिवार बिखर गया ना। तो उसके बाद उसने कहा कि अब मैं क्या करूं ऐसा। उसने कहा कि क्या करूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन जो चला गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। फिर भी उसने कहा कि नहीं, एक बार जाके अपनी बात राजा को बताती हूँ। तो उसको था, उसने सुना हुआ था कि राजा बड़ा दयालु है, तुम्हारे देश के राजा की तरह नहीं कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं और वो उसको अपनी सत्ता के लिए कभी बंगाल में चुनाव, कभी यहाँ चुनाव, कभी यहाँ चुनाव, बस किसी तरह से पूरी की पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना। सही गलत से मतलब नहीं, वो तो ये कहता है कि बंदा कि पहले मुश्किल सवालों को हल करो। मतलब समझ गए? अगर बिल्डिंग बनानी है तो पहले बेसमेंट या नींव की जरूरत नहीं है, पहले ही सीधा लेंटर डालो, 4th फ्लोर, 25 मंजिल, 30 मंजिल, जितनी भी मंजिल आपको बनानी है, पहले मुश्किल काम करो। नींव तो आसान है, वो तो बेस है। नहीं, सबसे पहले मुश्किल काम करो, मुश्किल सवाल को हल करो। ये समझदारी का एक सबूत है। समझदारी के सबूत तो बंदे ने और भी बहुत सारे दिए हैं, कोई समझे ना समझे वो बात दूसरी है। खैर, वो राजा के पास गई तो राजा ने पूछा बता क्या हुई। तो उसने अपनी पूरी बात उसको बता दी। तो राजा ने, जैसे हमारी अदालतें करती हैं, तो उसने नोटिस इशू कर दिया, मतलब उसको बुलावा भेज दिया कि वो बंदा आए, शिकारी दरबार में आए। तो दरबार में आ गया। तो राजा के डर से उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। और हमारी अदालतें तो तभी जुल्म आपकी बात को सच मानती है जब आप खुद साबित करो, आप खुद एविडेंस लाओ कि हाँ इस बंदे ने ये गुनाह करा है। वो अदालत खुद नहीं सबूत ढूंढ के लाएगी कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। तो अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है या तुम्हारे किसी बंदे को मारा है, तो तुम्हें खुद साबित करना पड़ेगा। ये है हमारे देश की अदालत का हाल। लेकिन ईश्वर की अदालत में ऐसा नहीं होता। जब उसको किसी को सजा देनी होती ना, पावर, पद, प्रतिष्ठा सब धरी की धरी रह जाती है और 1 मिनट नहीं लगाती कुदरत प्राण लेने में, घुटनों के बल रेंगने को मजबूर कर देती है। लेकिन इतनी बातें समझ कहाँ आती हैं किसी को। खैर, तो कबूतरी ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी और वो जब शिकारी आया तो राजा के डर से उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो राजा ने कहा कि अब बता कबूतरी, तू इस शिकारी को क्या सजा देना चाहती है? मैंने तुझको ये अधिकार दिया, लेकिन अगर मुझे कोई अधिकार दे देना, मैं नहीं कहती मुझे पावर दे दे, सिर्फ सजा देने का ये अधिकार दे ले तो मजा आ ले। उसके बाद गुनाह करना तो दूर, कोई गुनाह करने के बारे में सोच भी पाए ना। तो उसको हाथ लगाओगी, ना ही किसी खंजर का इस्तेमाल करूंगी, ना ही उसको सुई चुबाओगी। दुनिया कहेगी तो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगी। बस सजा देने का अधिकार मुझे मिल जाए,
फिर देखो क्या तमाशा होगा दुनिया में, फरिश्तों की भी रूह ना कांप जाए तब कहना। खैर, राजा ने कबूतरी को अधिकार दिया कि तेरे को जो सजा देनी है तू दे ले। तो उसको समझ तो आ चुका था कि जाने वाला चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा दुनिया की सारी दौलत के बदले भी, और मैं इसकी जान भी ले लूँ तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी मरने वाला वापस नहीं आएगा। तो उसने कहा फिर क्या करूं। उसने कहा चलो ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ अगर सजा देनी है तो बस इतनी इस शिकारी को सजा दो कि वो हमेशा शिकारी का लिबास ही पहने, ये शराफत का चोंगा उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास पहन के किसी को धोखा दे के किसी की जान लेना ये सबसे नीचता का काम है। तो इसलिए अपने आसपास के शराफत का ढोंग करने वाले लोगों से बच के रहो। किसी के पास पद है, पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक नेक इंसान है। जो एक नेक इंसान होता है ना, वो कभी आडंबर नहीं करता, वो कभी महादेव को उसकी औकात नहीं दिखाता, वो मौत को मुट्ठी में कैद करने का दावा नहीं करता। उसके लिए मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं होती, उसके लिए हर जान कीमती होती है। उसके लिए पहले हर इंसान के लिए छत जरूरी होती है, हर किसी को बेसिक सुविधाएं जरूरी होती है। ये नहीं कि अपना देश एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है और वो आप बुंदेलखंड के रैलियों में पानी बहाओ ताकि अपना काम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीफ इंसान दूसरों को कैमरे के सामने छोटे बड़ों को चिढ़ाता नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे चिढ़ाएं तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे आसपास के, तो तुम्हारे अपनी ही औलाद हो तो उस पर भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, खींच के जोरदार चपट उसके गाल पे लग जाता है। खैर, मैं जो समझाना चाहती थी मैंने समझा दिया इनडायरेक्टली कहानी के थ्रू। तुमको कितना समझ आया कितना नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने तो सुना हुआ है शब्दों में ताकत होती है, तो मैंने सोचा चलो शब्दों की ताकत को आजमाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो किसी को समझदार ही बनाए। मेरी बातें अगर तुमको समझ आए तो दुआओं में अपनी मेरे लिए भी हाथ उठाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।